हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है सुबह के 5 बजने वाले हैं और आज मैं 5 बजे जगी। क्यों जगी वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग न्यूज़ तो देख लिए होंगे और फिलहाल खुशी ज़रूर होगी कि एग्ज़ाम डेट आ गया, लेकिन टीजरी का एग्ज़ाम बहुत लेट है तो उन लोग को दुख है। लेकिन अच्छा मौका है, उसको रिवाइज़ करिए। ऐसा तैयारी करना है कि अगर कोई बोले कल एग्ज़ाम देना है तो कल के लिए तैयार हो। ऐसा तैयारी हो जाएगा और कर लेना है, ठीक है। अगर कोई अब से भी तैयारी स्टार्ट करेगा तो भी वो अच्छे से कर सकता है। तो फिलहाल मैं इतना लेट इसलिए उठी, रात को मैं न्यूज़ देखने लगी। जब भी मैं सोने गई 10 बजे तो एसएससी का न्यूज़ चल रहा था। जब भी मतलब आ रहा है वीडियो बहुत सारे, तो अचानक मेरे सामने आया। जैसे मैं सोने जाती हूँ तो एक बार मोबाइल देख ही लेती हूँ, तो देखी तो मतलब क्या ही हालात है एग्ज़ाम के। बस एसएससी क्या, हर एग्ज़ाम का यही हालात है। और इसी मतलब वो धरने या फिर उसी जो प्रोटेस्ट हुए हैं एसएससी का, उसी की वजह से, उसी के डर के वजह से लग रहा है एग्ज़ाम डेट आ गया है। ऐसा ही लग रहा है, या फिर उसको भटकाने के लिए आ गया है। कुछ भी कहा जा सकता है या कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि इतने मतलब ज़्यादा संख्या में बच्चे, टीचर्स, मतलब टीचर्स लोग के साथ ऐसा मतलब कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। वो भी तो उन्हीं टीचर से पढ़ के सेलेक्टेड हुए हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। वो भी पुलिस हैं जो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी ऐसा ऐसा आदेश मिलता है, ये भी बहुत बेकार लग रहा है कि मतलब टीचर्स को लेके इधर उधर फालतू का मतलब बस में भर के घुमा रहे हैं। मतलब वो कुछ पूछ ना सके, कुछ कह ना सके, इसलिए उनको ऐसे कर रहे हैं। तो फिलहाल वो तो ऑलरेडी मतलब इतने बड़े बड़े टीचर हैं लोग, वो तो ज़रूरी कुछ करेंगे। जब वो लोग साथ हैं तो कुछ भी हो सकता है। और एग्ज़ाम का हालात यही है, इसलिए टीचर्स को भी साथ देना तो बहुत ज़रूरी है। और बिना दिए होगा ही नहीं, क्योंकि आजकल हर जगह रियल बता रही हूँ, घूसखोरी है एकदम। हर चीज़ पैसे दो तो काम होते हैं, मतलब ये एकदम हर जगह रियल हो गया है। और यही चल रहा है, पैसे पे लोग नौकरी पा जा रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो बैठे ही रह जा रहे हैं। लोग बोलते हैं कि वो पढ़ता ही नहीं है, घर में लोग बोलेंगे वो पढ़ता ही नहीं है। तो गलती सिस्टम की होती है, सरकार की होती है, बच्चों पे ब्लेम होता है। लेकिन वही न्यूज़ देखते देखते मेरे को बहुत लेट हो गया, करीब 11:30 बजे मैं सोई। मतलब न्यूज़ देखते देखते मतलब ऐसा ऐसा था कि आता ही जा रहा था, देखती ही जा रही थी। तो फिलहाल आप लोग भी देख रहे होंगे, देख के बहुत बुरा लग रहा था। क्या करें, लेकिन हर चीज़ में यही हालात है। टीजीटी पीजीटी का देख लो, 2022 से एग्जाम लटका पड़ा है, बार बार कैंसिल हो रहा है, लीक हो रहा है। मतलब हर जगह वही हालात है, बस एसएससी में नहीं है। तो फिलहाल हर जगह को सुधारने की ज़रूरत है। और ये मेरा थोड़ा सा मेरे तरफ से जो बातें थी मन में थी, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करी। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। मतलब देख देख के बहुत बुरा लग रहा था। बताओ कैसे कैसे खुद ही गलती करते हैं, मानने को भी तैयार नहीं है। तो चलिए ये सब साइड करते हैं। तो एग्ज़ाम डेट फाइनली आ चुका है, जो आप लोग देख लिए होंगे। अक्टूबर है और दिसंबर है, और देने वाले के लिए जनवरी भी है। जो टेट तो मैं भी आज तक नहीं दी हूँ, तो उसको मैं भी दूंगी। जब भी फार्म आए तो भरेंगे। और इसी बीच में एलटी ग्रेड का भी होगा, प्री तो हो ही जाएगा। और जीआईसी का भी वैकेंसी आने वाली है, तो शायद वो भी घुसा ले। और रही बात टीजीटी पीजीटी न्यू वैकेंसी, तो उसका भी हो जाए। मतलब हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, तो करवाने वाले करवा सकते हैं। और नहीं करवाने की बात है तो वो तो 5 साल भी नहीं करवाएंगे, वो तो उन लोग के ऊपर है। तो चलिए ये सब तो चलता ही रहेगा। एग्जाम डेट आया, थोड़ा खुशी हुई है कि चलो इस बार फाइनली शायद हो जाए। अब वो डेट का तो क्या ही मतलब है, आता है 5 दिन पहले भी पोस्टपोन हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन अभी तक तो वही मानेंगे। और तैयारी स्टार्ट तो आप लोग बहुत पहले से ही करे होंगे टीजीटी पीजीटी के लिए। तो बस पढ़िए, रिवाइज करिए, नोट्स है तो उसको रिवाइज करिए। जो फिलहाल मैं तो नहीं बनाई थी, तो बना रही हूँ। और ये ब्लू वाला मेरा कौन सा नोट है, तो मैं बहुत पहले ही बताई थी कि जब भी मैं बैच ली थी तो टाइम बहुत कम था, तो मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया था, उसी को बाइंडिंग करवा रखा है। तो वही है और वही पढ़ रही थी। लेकिन फिर से जब भी दोबारा टाइम मिला है तो अब मैं लिखना शुरू की हूँ। लिखी नहीं थी, बल्कि प्रिंट आउट से पढ़ रही थी। तो प्रिंट आउट से पढ़ना मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट जो था वो पढ़ती थी और बुक से पढ़ती थी। लेकिन अभी टोटली लिख लूँगी खुद से, तो वो पूरा उसी को रिवाइज करूँगी। और रही बात बैच लेने के लिए, तो बैच किसी का भी ले लीजिए, बस पढ़िए। टीचर्स एकेडमी का आप लोग बोल रहे हैं तो वो भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं। मैं तो एक ही जगह लूँगी ना, कहीं भी लूँगी एक ही जगह ले सकती हूँ, हर जगह तो नहीं ले सकती हूँ ना। तो सब लोग अपनी अपनी इच्छा, जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ से लिए। वहाँ भी टीचर बहुत अच्छे हैं, मतलब सब पीएचडी करे हुए हैं टीचर्स हैं, तो भाई सब अच्छे हैं। मैं किसी को ख़राब नहीं कह रही हूँ, लेकिन मतलब कोई भी बंदा लेके एक ही जगह लेगा, तो मैं तो एक ही जगह ली हूँ ना, अब वहीं लूँगी। अब हर जगह तो मैं नहीं ले सकती, तो जहाँ सही लगे लीजिए, बहुत सही है हर जगह। बस हमें पढ़ना हमें ही है, मेहनत हमें ही करना है। सब लोग वो टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे, वही पढ़ाएंगे, बस पढ़ना समझना वो हमारे ऊपर है। तो देख लीजिए हर जगह सही है, बस पढ़िए, मन लगा के एक बार विश्वास कीजिए और पढ़िए। और एग्ज़ाम होगा और अच्छे से तैयारी करना है। और रही बात एलटी ग्रेड की, एलटी ग्रेड वो अच्छे से अपने डेट पे ही एग्ज़ाम करवाते हैं। यूपीपीएससी मतलब लोक सेवा आयोग करवा रहे तो करवाएंगे टाइम पे।
तो बस अपनी तैयारी तो ऐसे बनाना है। समय मिला है, समय तो मिलता ही रह रहा है, लेकिन उस समय को हम यूज करेंगे तो ही फायदा है। अच्छे से मतलब उसका अच्छे से उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि समय मिल रहा है तो चलो आराम से पढ़ते हैं, सो के पढ़ते हैं, ये काम नहीं करना है। पढ़ना ही ना तो एक बार जी जान लगा के दिन रात एक करके पढ़ते हैं, क्योंकि समय निकलता जा रहा है, एज निकलती जा रही है। मुझे तो अपनी ही टेंशन होती है। मैं टारगेट बनाया कि मुझे 30 से पहले जॉब चाहिए ही चाहिए। मतलब एग्जाम तो हुआ नहीं तो क्या कर सकते हैं, अगर हो या हुआ रहता तो क्या पता, मतलब सिलेक्शन होता नहीं है तो वो तो अलग बात है, एग्जाम देने के बाद पता चलेगा। लेकिन कोशिश मेरी टारगेट यही है कि हाँ 30 से पहले मैं एग्जाम मेरे को मतलब सिलेक्शन मिल जाए। अब देखते हैं क्या होता है। मेहनत तो हम वही करेंगे, समय का सही यूज करना है। बस 2 महीने मिला है, दिन रात एक करके पढ़ाई करना है। इसमें ये नहीं करना है कि आराम से सोते हुए पढ़े। और टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब हमें जो इच्छा है करने की, क्या हमें उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा है? आप लोग खुद सोचिए कि हम जो चाहते हैं बनना, जो करना, जॉब चाहते हैं, हर चीज़ के लिए हमारे पास टाइम है। क्या हमारे खुद के पढ़ाई के लिए हमारे पास टाइम नहीं है? आप लोग खुद सोचिए। जो बोलती हैं घर में इतने काम है, बच्चे हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, सबके लिए हम टाइम निकाल लेते हैं, अपने लिए ही टाइम हमारे पास नहीं है। तो आप लोग इस पे गौर करिए, एक बार खुद सोचिए और पढ़ाई पे फोकस करिए, टाइम निकालिए। भले काम साइड जाए, भाड़ में जाए, कहीं जाए, बच्चों पे ध्यान दीजिए, काम करिए, लेकिन अब इतना भी बढ़िया से मत करने लग जाइए कि हाँ जो हमारे लिए है वो छूट जाए और जो सबके लिए है वो अच्छा होता जाए। तो चलिए ये सब तो क्लियर होगा। मोटिवेशन वगैरह मैं देने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी तो मैं अपने फुल फोकस के साथ हूँ भाई। क्योंकि अगर इस बार एग्ज़ाम छूट गया या चल गया, निकल गया, तो फिर दोबारा कब वैकेंसी आएगी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और चेंजेस बहुत सारे होने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ा मोड़ा है। ठीक है, तो पढ़िए, इस बार लास्ट है 2022, एकदम अच्छा चांस है, क्योंकि इसमें 1 सब्जेक्ट है। बाकी अब तो एलटी ग्रेड वाला ही पैटर्न सारे में लागू होने वाला है, तो मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी। इसलिए इस बार देते हैं, फिर उसके बाद एलटी का भी होगा, जीएससी का भी होगा, सब कोशिश करते रहेंगे करने के लिए। और इधर मैं जीएस का टॉपिक लिख रही थी, जो आप लोग बोल रहे थे कि सिलेबस आ जाएगा तो टॉपिक शेयर करने को बोली थी, तो मैं लिख रही थी। तो मेरे को लगा बहुत मतलब लिख रही हूँ, टाइम लग रहा है और टाइम भी वेस्ट हो रहा है। प्रिंट आउट निकलवाऊंगी तब मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आधा लिखी थी, फिर छोड़ दी, और इधर मैं अब चल दी अपनी पढ़ाई के लिए। जो 9:30 हो चुके हैं, बच्चे मेरे स्कूल है, तो अब मैं पढ़ाई में लग जाऊंगी। अब एकदम सोने से पहले तक, मतलब रात तक अब नोट्स ही बनाना है, बीच बीच में काम भी करना है और लिखना है, पढ़ना है। बस रिवीजन मैं वल्ली सुबह करती हूँ, दिन भर जो लिखती हूँ सुबह उठते ही उसको रिवाइज करती हूँ, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो यही है प्रिंट आउट जो आप लोग देख रहे होंगे, निकलवाई हूँ टीचर्स का, तो यही है। उसके बाद फिलहाल अब मैं जो बनाती हूँ वो मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स बनाती हूँ। जो मैं वही बता रही थी, अल्ट वाली इंग्लिश से प्रॉब्लम होता है मेरे को, तो अब हिंदी इंग्लिश देख रहे होंगे, मैं दोनों मिक्स लैंग्वेज में लिखती हूँ कि मुझे समझ में आए और मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। तो दोनों लैंग्वेज में मैं मिक्स बनाती हूँ, और यही मैं आप लोग को बोलती भी हूँ कि टीचर बोलती हैं दोनों लैंग्वेज में, तो आप वैसे लिख सकते हो जैसे मैं लिख रही हूँ। बाकी अपनी अपनी इच्छा है, समझ है, आप लोग कर सकते हैं। बस एक बार कोशिश तो करिए, अपने लिए टाइम तो निकालिए कि हमारे लिए यही टाइम है, बाकी सबके लिए सेकेंड ऑप्शन है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।